हेलो दोस्तों, हैमस्टर कॉम्बैट के एड्रॉप में अभी से केवल 25 दिन ही बचे हैं। इन 25 दिनों में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे आपको हैमस्टर कॉम्बैट से काफी अच्छा एड्रॉप मिल सके, आज की वीडियो में अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपको भी एड्रॉप में $100 से लेकर $500 तक की अर्निंग हो जाएगी। तो इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपने पिछले काफी टाइम से हैमस्टर कॉम्बैट में मेहनत करी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हैमस्टर कॉम्बैट में लेवल का इंक्रीज होना कितना इंपॉर्टेंट है। जब हैमस्टर कॉम्बैट का एड्रॉप आएगा तो वहां लेवल के हिसाब से आपको एड्रॉप मिलते हुए देखने को मिलेगा। ग्रैंड मास्टर के लेवल पे जो है उनको अलग एड्रॉप मिलेगा, जो लॉर्ड लेवल पर है उनको अलग एड्रॉप मिलेगा, और जो क्रिएटर के लेवल पे उन्हें और ज्यादा एड्रॉप मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर आपका प्रॉफिट पर आवर अभी 4 मिलियन का हो चुका है, 4 मिलियन का अगर आपका प्रॉफिट पर आवर है, इससे ज्यादा का अगर आपका प्रॉफिट पर आवर है, और अगर आपने अभी तक भी अपने लेवल को इंक्रीज नहीं करा है ग्रैंड मास्टर से लॉर्ड पे, तो आपको सबसे पहले अपने लेवल को इंक्रीज करना है। क्योंकि अभी से 20 से 25 दिन है, अगर 25 दिनों में आपका लेवल इंक्रीज होता है तो यहाँ पर आपके लिए एक बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप अभी हम ग्रैंड मास्टर के लेवल पे हो तो आप आसानी से आने वाले 20 दिनों में लॉर्ड के लेवल पे जा सकते हो। अगर आप लॉर्ड के लेवल पे पहुंच चुके हो, वहां से आपको क्रिएटर के लेवल पे जाना है, तो आपको ये कैलकुलेशन करनी है कि आपको डेली कितने कॉइन्स मिल रहे हैं प्रॉफिट पर आवर से, और क्या आने वाले 20 दिनों में आपका लेवल इंक्रीज हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो आपको अपने कॉइन्स को सेव करना है और आपको लॉर्ड के लेवल से भी ऊपर जाना है क्रिएटर के लेवल पर। अभी जैसे मेरे पास 600 मिलियंस के आसपास कॉइन है, मैं ऑलरेडी लॉर्ड के लेवल पे पहुंच चुका हूँ। अब मेरा कॉइन्स यहाँ पे कम भी हुआ 1 बिलियन तो मेरा लेवल यहाँ पर कम नहीं होगा, मेरा लेवल लॉर्ड का ही लेने वाला है। अब यहाँ से क्रिएटर के लेवल पे जाने के लिए मुझे 18 बिलियन कॉइन चाहिए, तो वो अभी आने वाले 20 दिनों में पॉसिबल नहीं है कलेक्ट करना, तो इसलिए मैं यहाँ से लेवल को इंक्रीज नहीं कर सकता, मेरा लॉर्ड का लेवल रहेगा। तो सबसे पहले चीज आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आने वाले 20 दिनों में आपका लेवल इंक्रीज हो सकता है तो सबसे पहला फोकस आपको अपने लेवल के इंक्रीज पे करना है। दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रॉफिट पर आवर एक काफी अच्छे एड्रॉप के लिए। प्रॉफिट पर आवर के बेसिस पे आप सभी को एड्रॉप मिलेगा, तो प्रॉफिट पर आवर कितना होना चाहिए? कम से कम की बात करूं तो कम से कम 3 मिलियन का तो प्रॉफिट पर आवर होना चाहिए, और ठीक ठाक की बात करें तो 5 से 6 मिलियन का प्रॉफिट पर आवर होना चाहिए। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि 5 मिलियन 6 मिलियन का प्रॉफिट पर आवर तो ज्यादा है, तो मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, जैसे अपन यहाँ लेवल पे जाते हैं, लेवल पे जाने के बाद जो हमें ये टॉप मेंबर्स देखने को मिलते हैं, अगर आप इनके प्रॉफिट पर आवर पर एक बार नजर मारोगे तो 9 मिलियन 10 मिलियन के आसपास हमें इनके प्रॉफिट पर आवर देखने को मिल रहे हैं। अगर अपन ग्रैंड मास्टर की भी बात करें तो यहाँ पर भी 9 मिलियन का सबसे ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, और मास्टर के लेवल पे भी 60 से 8 मिलियन के प्रॉफिट पर आवर के बंदे हैं। तो बहुत से लोगों ने पिछले काफी टाइम से, जिन्होंने बहुत ज्यादा शुरू से स्टार्ट करा था, उनके पास 8 मिलियन 9 मिलियन तक प्रॉफिट पर आवर इंक्रीज हो चुका है। तो इसलिए आपका भी कम से कम 4-5 मिलियन होगा तो आपको यहाँ पर अच्छा एड्रॉप मिल सकता है। अब क्या यहाँ पे सारे के सारे कॉइन्स खर्च करके प्रॉफिट पर आवर को इंक्रीज करना चाहिए? जैसे मेरे पास अभी 600 मिलियन कॉइन है, तो क्या मैं यहाँ पे मेरे सारे के सारे कॉइन्स खर्च कर दूं और कॉम्बो कार्ड्स को बाय कर लूं? तो नहीं, आपको ये मिस्टेक अभी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जो भी ऑलरेडी पुराने कॉम्बो कार्ड्स है वो अपन ने लेवल 15 तक 16 तक बाय कर लिए, उन्होंने ऑलरेडी प्रॉफिट पर आवर को इंक्रीज कर दिया। अब वापस उनको बाय करने से यहाँ पे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, उल्टा अपने कॉइन ज्यादा खर्च होंगे। आपको क्या करना है, आपको वेट करना है न्यू कार्ड्स आने का। स्पेशल के सेक्शन में हमें हर दिन कुछ ना कुछ न्यू कार्ड्स आते हुए देखने को मिलते हैं, और जो ज्यादा बेनिफिट देते हैं, जो प्रॉफिट पर आवर को बहुत अच्छा बढ़ाते हैं, वो मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मैं आप सभी को सजेस्ट कर देता हूँ उनको बाय करने का। तो अगर आप अभी तक नहीं ऐड हुए टेलीग्राम के चैनल पे तो जरूर ऐड हो जाओ, क्योंकि वहां से मैं आपको शुरू से गाइड करता हूं जिससे आपको एक काफी अच्छा एड्रॉप मिल सके। तो स्पेशल के सेक्शन में जो भी नए कार्ड्स आते हैं आपको केवल उनको बाय करना है। आपका फोकस अभी उन पे होना चाहिए डेली के, आपको इनको लेवल 10 लेवल 15 तक बाय करना है। जैसे कि अभी हमें सबसे ऊपर बिजनेस स्किल के नाम से एक कार्ड देखने को मिल रहा है। इस कार्ड ने, अकेले कार्ड ने 2 लाख का प्रॉफिट पर आवर इंक्रीज कर दिया, 200K से प्रॉफिट पर आवर को इंक्रीज कर दिया है। तो ऐसे जो नए कार्ड्स आते हैं आपको अभी उन पे फोकस करना है। आपको सारे के सारे कॉइन्स यहाँ पर खर्च नहीं करने हैं। सारे कॉइन्स क्यों नहीं खर्च करना है, आपको यहाँ पे कॉइन्स बचा के रखने हैं, क्योंकि आने वाले 20 दिनों में कुछ यहाँ पर ट्विस्ट आ सकता है, कुछ अनाउंसमेंट निकल के आ सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कॉइन्स पे ध्यान नहीं दिया और प्रॉफिट पर आवर को बहुत अच्छा इंक्रीज करा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस आ सकती है, कॉइन्स बैलेंस का भी कुछ आने वाले दिनों में काम आ सकता है। जैसे कि इन्होंने कुछ टाइम पहले स्किन लॉन्च करी थी, तो स्किन को बाय करने के लिए भी कॉइन्स चाहिए थे। तो ऐसी कुछ भी अपडेट आ सकती है जहां कॉइन का कुछ यूज हो सकता है, इसलिए आपको 50% कॉइन्स तो अपने बचाकर ही रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं कीज की। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कीज का क्या रोल होने वाला है, कीज क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो कीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट। अगर हम इनके एड्रॉप के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ हमें पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, पॉइंट्स में सबसे नीचे वाला पॉइंट है कीज का। तो कीज के बेसिस पर आपको एड्रॉप में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास ज्यादा कीज है तो वहां आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। मेरे पास कम कीज है, मैं गेम प्ले करके कीज
को कलेक्ट नहीं करता हूँ, अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप कीज को कलेक्ट कर दो तो ये अच्छी बात है, आपको यहाँ पे बेनिफिट बिल्कुल मिलने वाला है कीज पे। कीज का कुछ ऐसा रोल हो सकता है जो हमें आने वाले 5 से 10 दिनों में पता चल सकता है। हो सकता है कीज के बदले में कुछ प्रॉफिट पर आवर इंक्रीज हो, कीज के बदले में कुछ ऐसे कॉम्बो कार्ड्स आए जिन्हें आप कीज के बदले बाय करो। अभी तक अपन कॉम्बो कार्ड्स को बाय करते थे कॉइन से, तो ऐसा कुछ भी आ सकता है कि अपन कीज से कॉम्बो कार्ड्स को बाय करें और वहां पर अपना प्रॉफिट पर आवर इंक्रीज हो, या फिर कीज का और भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। तो इसलिए अगर आप कीज को कलेक्ट कर दो, भले वो बॉट से कलेक्ट कर दो या गेम को प्ले करके, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इनको नहीं पता चलेगा ऐसा कि आपने बॉट से कीज को कलेक्ट करा है। तो कीज का भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो आज की वीडियो में अपन ने किन चीजों पर बात करी। सबसे पहले अगर आपका लेवल इंक्रीज हो रहा है तो आपको उस पर फोकस करना है आने वाले 20 दिनों में। और अगर आपका प्रॉफिट पर आवर 4 से 5 मिलियन हो चुका है तो आपको अचीवमेंट्स के पॉइंट है उनको इंक्रीज करना है, फोकस करना है। कीज अगर आप कलेक्ट कर दो तो आपको बिल्कुल कलेक्ट करनी है, क्योंकि कीज का भी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है हैमस्टर कॉम्बैट से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाकर आप सभी को गाइड करूंगा। और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।